अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जुल्करनैन ताहिर। इमरान खान ने आज के अपने ट्वीट में कुछ नई बातें की हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो बात खान साहब ने आज डिस्क्लोज़ की है, उसने कहा है कि मुझे सब पता है, मेरे पास वो रिपोर्ट मौजूद है जिसमें ये मेंशन है कि पीटीआई का कौन सा लीडर विकेट के दोनों जानिब खेल रहा है, यानी कि गवर्नमेंट के साथ भी मिला हुआ है और पीटीआई के साथ भी है। और क्या खान साहब उसको निकालने की हिम्मत करेंगे? ये मिलियन डॉलर क्वेश्चन है। ट्वीट के कुछ बड़े इंटरेस्टिंग कंटेंट्स हैं, वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। सबसे पहले खान साहब कहते हैं कि मैं सारी ज़िंदगी जेल की चक्की में गुजारूंगा, लेकिन फ़िरौनियत और यजीदियत के सामने नहीं झुकूंगा। वेल, और आगे वही कि कानून की हुक्मरानी के लिए मैं अपनी जान देने के लिए भी तैयार हूँ। और दूसरी जानब उन्होंने कहा कि तमाम वर्कर्स जो हैं, दे गेट रेडी फॉर माई कॉल, और ये कॉल इस मरतबा सिर्फ इस्लामाबाद की नहीं होगी, अक्रॉस होल कंट्री, पूरे मुल्क के अंदर आपने निकलना है, एहतजाज करना है और वेट फॉर माई कॉल, इट इज़ कमिंग इन कमिंग डेज। और साथ में उन्होंने कहा कि जो पार्टी के वो लोग जो अपने आप को इलेक्टेबल समझते हैं कि हम इलेक्ट होके आए हैं इसलिए कि वी वर इलेक्टेबल्स, उन्होंने कहा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप नज़रिए के ऊपर जीते हैं, यू नो इट वेल। आपको 4 वोट नहीं पड़ेंगे अगर कल को आप पीटीआई के बैनर तले आप इलेक्शन नहीं लड़ते। इंटरेस्टिंग, टाइम विल टेल। अभी भी अगर पीटीआई की बात देखी जाए तो पीटीआई तो कह रही है कि 80% सीट जो हैं वो नेशनल असम्बली की उसने स्वीप कर ली थी, लेकिन कौन उनसे ले गया? फॉर्म 45 और 47 के चक्कर में। सिमिलरली शहबाज शरीफ को उन्होंने कहा कि भाई मेरा पॉलीग्राफिक टेस्ट करवाने की बजाय, जो झूठ पकड़ने वाली मशीन से मेरा टेस्ट करवाना है उससे अपना करवाएं। अगर आप साबित कर दिया आपने कि आप फॉर्म 45 से इलेक्टेड ही हैं तो मैं आपको प्राइम मिनिस्टर मान लूँगा, वगरना आप उस मशीन के आगे फॉर्म 47 की बात करेंगे और आपका झूठ पकड़ा जाएगा। दूसरा वो कहते हैं कि आई एम द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर और मुझे तो स्पेशल स्टेटस मिलना चाहिए इन द कोर्ट, लेकिन इंस्टेड कोर्ट में मुझे आम कैदी वाला स्टेटस भी नहीं मिल रहा। और दूसरी जानिब वो शरीफ फैमिली, जरदारी फैमिली की बात कर रहे हैं कि इनको लग्जूरियस किस्म का एक स्वीट मिला होता था इन जेल, जिसमें वो बड़े मज़े से ज़िंदगी गुजारते थे। और आगे चल के फिर वो आगे अपने बताते हैं कि किस तरह से अगेन जुडिशरी कंप्रोमाइज़ हुई। और लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग नोट ये है कि दिस टाइम अराउंड एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से उन्होंने कोई बात नहीं की और सिर्फ निशाने पे रखा है शहबाज शरीफ को, उसकी गवर्नमेंट को। फॉर्म 45 किस तरह से कन्वर्ट हुआ 47 में और शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो पावर में आए। और अगेन अदलिया किस तरह से कंप्रोमाइज़ हुई और रूल ऑफ लॉ और इस तरह बाकी तमाम वही बातें जो पहले वो करते आए। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट, जैसे मैंने आपको बता दिया कि पार्टी के हवाले से वो कहते हैं कि मेरे पास पूरी लिस्ट मौजूद है कि कौन जो है वो डबल एजेंट है, कौन उनके लिए काम कर रहा है। तो इसमें सबसे पहला तो नाम फौरी अली मीन गंडापुर का आता है कि क्या ये भी सस्पेक्ट लिस्ट में शामिल है। गौहर अली ख़ान का आता है जो चेयरमैन पीटीआई हैं, क्योंकि अलीमा ख़ान ने बिल्कुल एक बहुत बड़ी एक एक्सप्लोसिव स्टेटमेंट दी है। गौहर अली ख़ान ने कहा है कि इमरान खान जो हैं वो वापस होंगे, जेल से बिल्कुल बाहर आएंगे और घर आ जाएंगे ईद के बाद, बड़ी ईद के बाद। बड़ी ईद जून 7 को है। इतना बड़ा क्लेम, उम्मीद करता हूँ वो आ जाएंगे और सारे केसेस उनके वो ख़त्म हो रहे हैं। मतलब वो किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं? अलीमा ख़ान ये क्वेश्चन उनसे पूछ रही है। वो कह रही है कि डजन्स ऑफ व्लॉगर्स और कुछ नॉन जर्नलिस्ट, जो कोई कहता है कि जी वो उनको जेल में कुछ अमेरिकन मिल के गए, अमेरिकन ताजर मिलने गए हैं, कभी पूरे का पूरा जो है बड़े बड़े नाम जो हैं जर्नलिस्टों के वो निकाल रहे होते हैं जी कि एने दिन रह गए ने, इसमें वो आ जाएंगे। सबको उन्होंने बड़ा क्लासिकली स्मैक किया है अलीमा ख़ान ने, और उनको बताया कि ये झूठी कहानियाँ स्प्रेड इसलिए कर रहे हैं ताकि एक उम्मीद बंधी रहे पीटीआई वर्कर में और वो रोड के ऊपर ना आए। और सड़कों पर उसी सूरत में आएगा जब इनको क्लियर पिक्चर बता दी जाएगी कि इमरान खान को किसी का छोड़ने का प्रोग्राम नहीं है। तभी सड़कों पर आप पीटीआई के लोग देखेंगे, पीटीआई के कारकुन देखेंगे। और वो कह रही है किस स्मार्ट तरीके से पीटीआई के अपने लीडर
इसको इसको हवा देते हैं। और कुछ ब्लॉगर, ज़ाहिर है वो पीटीआई ब्लॉगर्स की भी बात कर रही हैं, और कुछ बड़े जर्नलिस्ट जो बड़ी बड़ी शायद सुर्खियाँ लगाते हैं कि खान साहब के साथ ये बंदा कनेक्टेड है, उन सबको उन्होंने कमाल का स्मैक किया है। और एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क पुट कर दिया इवन हेड ऑफ पीटीआई। वैसे तो उनके जो है डिफेक्टो हेड या फॉर्मर हेड तो इमरान खान ही है, लेकिन एग्जिस्टिंग गौहर अली ख़ान। तो ये सारा जो सीन इस टाइम पीटीआई के अंदर बना हुआ है, अलीमा खान ने पहले बात की, आज खान साहब बात कर रहे हैं, मेरे पास लिस्ट मौजूद है, शायद अलीमा खान ने ही भेजी हो। तो यहाँ पे चीज़ें काफ़ी इसमें घोटाला लग रहा है कि चीज़ें बहुत गड़बड़ हैं पीटीआई के अंदर मामलात में, कि खान साहब को कौन फूल कर रहा है। एमपीएस एमएनएस जिनकी मौजें लगी हुई हैं, स्पेशली केपी गवर्नमेंट सुकून से कर रहे हैं, मौज के साथ कर रहे हैं, और खान साहब अंदर जेल में हैं, उनके लिए कोई ख़ास एफर्ट नहीं है। तो ये फ्रस्ट्रेशन बाहर आना शुरू हुई है इवन खान साहब ने कि आई एम गोना गिव यू कॉल दैट ही इज़ नॉट कॉलिंग इट ए फाइनल कॉल बट गोना गिव द कॉल, जो कि अक्रॉस द कंट्री होगी, और देखें उसका क्या नतीजा निकलता है। लेकिन चीज़ें जो हैं बिल्डअप हो रही हैं खान साहब उनकी फैमिली को लेके इन सारे मामलात में। लेट्स सी।